हेलो नमस्ते जय हिंद। हेलो नमस्ते जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आज देखने वाले हैं क्या है, वेन डायग्राम के सवालों का निचोड़। यानी कि जो वेन डायग्राम में क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए थे। बहुत बच्चों ने कहा सर ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाए क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर ही नहीं था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वेन डायग्राम के सारे आपके जो क्वेरीज हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम पहले हम समझते हैं, वेन डायग्राम कैसे कैसे बनता है, चीजें क्या होती हैं, वो चीजें हम आज जान लेते हैं भाई। तो पहला जब आपका चीज आएगा, ठीक है, पहली चीज आती है क्या इसमें कि हम बात करेंगे पहली चीज क्या कि भाई वेन डायग्राम जो आपका है, वेन में वेन कैसे कैसे बनेगा और वेन में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज जो आएगी वो क्या आएगी, ए यूनियन बी। ठीक है भाई, ए यूनियन बी आता है। और ए यूनियन बी क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं ए यूनियन बी, पढ़ते हैं क्या, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे लाइव हैं, ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, चलो भाई, इसे कहते हैं क्या है, ए और बी कहते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं ए या बी। ए या बी का मतलब क्या होता है, आप इसको समझो कि अगर मैंने सपोज कर लो एक वेन बनाया ऐसे ही, ठीक है, इसमें दो क्या है, ए है और एक क्या है, बी है। तुमने कहा ये हो गया हमारा ए, ये हमारा क्या हो गया बी, और ये हो गया ए और ये बी। अब ए यूनियन बी में क्या क्या चीजें आएंगी, ए यूनियन बी में पूरा आ जाएगा, ये भी आएगा, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जो या तो ए में है या तो बी में है, कहीं भी हो उसे कहते हैं क्या है, ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो सेकंड चीज आती है क्या, सेकंड चीज आती है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसे बोलते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन से पढ़ते क्या, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्या कि जो ए, इसको देखो ये होता है क्या, ए एंड बी, ए एंड बी, मतलब इसमें दोनों में जो होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए कि ए और ये जो आपका जो भी आर्टिकल है वो क्या होगा, ए और बी दोनों में होगा, ए और बी दोनों में ही है। तो क्या हो जाएगा, ये होता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो उसका जो वेन बनता है वो बनता है ए और ये क्या हो गया बी। ठीक है, अब ए और बी में जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि यानी कि अब एलिमेंट क्या हो, ए और बी दोनों में होना चाहिए, मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम तीन इसी में ले लें, ठीक है, तीन ए भी हो जाए, ठीक है, ए बी और क्या आ जाए, सी आ जाए। ठीक है, मान लो ऐसे ले लिया हमने, ए बी और सी ले लिया, क्या है, ए है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने कहा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, ये आपका अगर ए है और हमने कहा ये बी है और ये हमने कहा सी है, तो ए भी आ गया पूरा। ठीक है, फिर बी भी आएगा पूरा, सी भी आएगा पूरा। ठीक है, सी भी आ जाएगा पूरा का पूरा। आप समझ रहे हो कि मतलब ए बी सी क्या हो गया, पूरा का पूरा कवर हो गया, पूरा का पूरा इसमें क्या हो गया, ए बी सी पूरा कवर हो गया। ठीक है, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर दूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अगर देखोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप इसको अगर निकालना चाहोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा पार्ट क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन अभी कुछ चीजें आप देखो, मैं यहाँ पे वेन बढ़ा रहा हूँ, इसलिए वेन में मैं कुछ ही चीज बताऊंगा, बहुत ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा। ठीक है, वेन के जितने क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो, सेट मैं आपको बाद में अलग से करा दूंगा इसको। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूं उसको, आप इसको जरा ध्यान से देखना कि ये डिटेलिंग क्या क्या है, मैं इसमें बताना क्या चाहता हूं। देखो ये हमका ए है, ठीक है, ये हो गया हमारा बी। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं इसलिए क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, अब मान लो हमने कह दिया क्या, इसमें कह दिया ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। अब देखो, अगर कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं अलग अलग पोर्शन की, ठीक है, तो अलग अलग पोर्शन में आप देखोगे क्या, ठीक है, अलग अलग पोर्शन, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। ठीक है, अब अलग अलग पोर्शन देखोगे क्या, एक चीज अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे मान लो एक चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है, देखो एक पोर्शन आपका ये है, तो मैंने कहा ये अलग पोर्शन है, ये एक आपका अलग पोर्शन बन गया। ठीक है, अपने ध्यान से, ये जो पोर्शन मैंने अलग बना दिया रेड कलर का, ये क्या हो गया, एक अलग पोर्शन हो गया। ठीक है ना,
ये हो गया अलग पोर्शन ये। अब ये जो पोर्शन होगा इसमें यूं कहो कि ओनली वन, ठीक है, कि केवल ओनली ए वाले हैं, ओनली ए है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो मैं ग्रीन करता हूं इसको, ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, ये आपका क्या है, ये जो आपका पोर्शन है मैं कलर कर रहा हूं, ये क्या ओनली सी है, ओनली क्या है, सी है, ठीक है। और मैं अगर देखता हूं इस पोर्शन को, ठीक है, जो कि आपका ब्लू में है, तो ये क्या है, ओनली बी है, ओनली बी है, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये देखो, ये अब जो हमने कहा ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी, इसमें ये केवल इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किसमें क्या होंगे, केवल एक में होंगे, ठीक है। ये जो होंगे वो ओनली वन में होंगे, ओनली वन, समझे बात को, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा अलग करता हूं इसको, देखो ये जो आपका बीच में हो गया, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, तो ये पार्ट जो होगा ये क्या कहलाएगा, ओनली ए, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, ठीक है। यहां क्या होगा, ओनली बी एंड ए हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, ओनली ए एंड सी कहलाएगा, ठीक है। आप समझ लो चीज को, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी, और ओनली क्या हो जाएगा, बी एंड ए हो गया, यहां मैं बी करता हूं उसको, ठीक है। आप समझे इस बात को। अब देखो ये बीच में बचा पोर्शन ना, ठीक है, ये जो बीच में पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, ओनली नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी क्या है, ये तीनों में है, ये किस में है, तीनों में है, ठीक है, तीनों में है। तो ओनली वन में, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि एग्जांपल कैसे बनेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं एक, अब देखो इसको, ठीक है, देखो यहां पे आप एग्जांपल, और देखो यहां पे अगर मैंने कहा एग्जांपल, देखो एक मैंने यहां पे बना दिया 3 ए बी और ये बना दिया सी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक, ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। ये तीन चीज बन गई हमारे पास, ए बी और सी। अगर देखो यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या अगर आपसे नंबर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से उसको बता दोगे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या होती है कि आपको अगर क्या दे दिया, एल्जेब्रिक फॉर्म में दे दिया, जैसे कि इस बारी आपके एल्जेब्रिक फॉर्म में दे दिया, एक्स और वाई के फॉर्म में, तो आप यहां पे फंस जाते हो कि सर कैसे निकालना है, इसको कैसे करना है, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या होगा, ओनली ए वाला है, ठीक है, ओनली बी वाला, मैंने कहते कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, मान लो इतने में रख दिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ओनली वन में, ओनली वन कितने में है, ओनली वन समझो, तो ओनली वन अगर आपको निकालना है ना, ओनली वन अगर आपको निकालना है तो आप क्या लोगे, इस ए को ले लोगे, ठीक है, यानी कि ए बी सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी नहीं कितने हो जाएंगे, अगर मैं कहूं एन, ठीक है, ए बी सी डी हो गया ओनली वन में, ठीक है, और के एल हो गया, और क्या आ जाएगा आपका एम एन एन ओ, ठीक है। ओनली वन में ए बी सी डी ये होंगे। अगर मैं कहूं ओनली टू में, तो ओनली टू में क्या आ जाएगा आपका, ई एफ एच आई जे, ई एफ एच आई और जे। अगर मैंने कहा कि 3 में, ठीक है, इन 3, तो ये कितना क्या क्या आ जाएगा आपका भाई, केवल जी आ जाएगा। अब अगर मैं निकालना चाहूं कि केवल भाई ए निकाल लें, केवल बी निकाल लें, केवल सी निकाल लें, तो इसके लिए आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला जो आपका एक होता है क्या, एन, ए यूनियन बी यूनियन सी
वो क्या होता है भाई, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और माइनस क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आप क्वेश्चन को लगा लोगे। देखो ये फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। ठीक है, इस फॉर्मूले को केवल याद रखोगे आप ना, बाकी सारा फॉर्मूला मेरे पर छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको अगले क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे कैसे आपको इन क्वेश्चन को करना है। देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपका एनडीए में 2022 यानी कि अभी जो पेपर हुआ ना एनडीए 2 में, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो मैंने पेपर का ही ये फॉर्मेट लिया है। ठीक है, पेपर से मैंने काट के लिया है इसको। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या कर रहा है, क्या एक विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी अवार्डेड मेडल्स इन बास्केटबॉल। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखते जाओ कि बास्केटबॉल में कितने सबके कितने हैं। तो भाई कह रहा है कि बास्केटबॉल में दिया है कितना। ठीक है, कितना दिया भाई, एक्स दिया है। ठीक है, तो ओनली एक्स स्टूडेंट्स गॉट, क्या कह रहा है, इन ऑल 3 स्पोर्ट्स एंड द मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 15 एक्स स्टूडेंट। यानी कि आपसे कह रहा क्या कि अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी यूनियन सी की पूरे की, तो ये क्या है 15x है। ठीक है, और मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या दिया है, केवल x दिया है। ये आपको बस दो चीजें दी हुई हैं इस एस्पेक्ट में। और फिर कह रहा है क्या, अब टोटल स्टूडेंट्स, अब कह रहा है गॉट मेडल्स इन ऑल स्पोर्ट्स and the medal went to a total of 15x students awarded 5x medal in basketball। तो बास्केटबॉल में भाई आया कितना, 5x। ठीक है भाई, और आगे देखते हैं। फिर कह रहा है क्या कि बास्केटबॉल 4x+1 यानी फुटबॉल एक गेम था, फुटबॉल। अब फुटबॉल में क्या कितना आया है, उसमें आया क्या 4x+15, 4x+15 मेडल्स आ गए। फिर कह रहा है क्या वॉलीबॉल, भाई वॉलीबॉल में देख लो, वॉलीबॉल में कितना आया है, वॉलीबॉल में आया क्या x+25। ठीक है, ये चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिल गई हैं कि बास्केटबॉल में, फुटबॉल में और वॉलीबॉल में ये चीजें आ गई। अब कह रहा कि हाउ मैन रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब आप केवल 2 में निकालना है कि केवल 2 में कैसे आए। तो मैं वेन बनाता हूं, देखो ध्यान से, इसको वेन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। मैं इसको नाम देता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम देता हूं और इसको सी नाम दे देता हूं। ठीक है, आसान हो जाएगा हमें लगाना, ए बी और क्या हो गया, सी हो गया। आपसे बोला कि ये 5x में है। अब आपको पता है कि टोटल कितना है, टोटल भाई 15x है। टोटल कितना है, टोटल अगर 15x है तो आपको निकालना बस इतने जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बताना आपको। ठीक है, ये बताना है आपको, ये बताना है कि आपको ये चीज ओनली 2 में। अब ओनली 2 आप कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सोचो इसको। ठीक है, जो बच्चे लाइव में हैं बताएं मुझे फटाफट कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, ओनली 2 कैसे निकालेंगे। भाई ये तो क्या हो गया, ये आपका पार्ट पूरा x है। ठीक है, पूरा पार्ट क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अगर मैं पूरे की बात करता हूं तो ये 5x है, ये भाई पूरा क्या है 5x है। तो अब सोचो कि अगर मुझे चाहिए क्या n, अब मैं इसमें से पूरे a में से, भाई a में से मैं क्या कहना, तो मुझे ओनली a का चाहिए, ओनली a। ठीक है, ओनली a मुझे चाहिए, तो मैं इसमें से क्या क्या माइनस कर सकता हूं। देखो a में से, पूरे a में से मैंने x को मान निकाल दिया। ठीक है, मान लो ये आपका a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन c। तो मैं अगले पेज पे करता हूं। ठीक है, अगर आपको क्या करना, बनाना है इसको। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना, देखो यहां से आपको निकालना है क्या, ये चीज ओनली ए का निकालनी है। अगर ये आपको चीज निकाले तो आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, ओनली ए निकाल लो, ओनली बी निकाल लो और ओनली सी निकाल लो। तो ये कैसे पॉसिबल है इसको देखो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमारे पास था, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास था क्या, आपका जो भी फॉर्मूला था हमने लिखा था यहाँ पे, देखो जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वही पहले यहाँ से आप एन ए एन बी और एन सी आप रख करके पहले इसको निकालने का प्रयास करो कि ये चीज यहाँ पे कितनी आ रही है ना। तो भाई हमने कहा कि पूरा है 15x, पूरा है 15x। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब एन ए दिया आपको, एन ए 5 4 9 1 10। ठीक है, 10x 10x प्लस कितना हो गया भाई, ये आपका हो जाएगा यहाँ से कितना 15 25 40, ये हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक है, अब देखोगे हमें माइनस करना है, माइनस करना इसको इसको इसको, जो कि हमको नहीं पता है वही हमको निकालना है। तो मैंने मान लिया कि हमारा ये मिलाकर के पूरा क्या है y है। ठीक है, हमने कह दिया ये पूरा क्या हमारा y है।
अब y स्टैंड फॉर व्हाट, मैं लिखता हूं यहाँ पे y स्टैंड फॉर एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना, देखो पूरा का पूरा बेसिक फॉर्मूले से आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, y मान लिया हमने और प्लस हमने कर दिया क्या x। भाई x क्या है, x हमने जो ये पार्ट है ना ये ले लिया हमने, मतलब देखोगे प्लस में जो फॉर्मूला था फॉर्मूले पर ही हमने पूरा का पूरा सब कुछ रख दिया। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से आप निकालना चाहोगे तो ये y चीज y इस पर आ जाएगा, तो ये हो गया y। अब क्या हो जाएगा 10 1 11x और प्लस 40 और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 15x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 माइनस। तो बच्चों आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे जो हमारा x है ना ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो एक्स्ट्रा है वो क्या करना पड़ेगा, y हमने क्या लिया, केवल इतना लिया है। ठीक है, पूरा ये तुम्हारा y हो गया ये, तो y क्या आ गया 40 माइनस 4x। अब आप सोच रहे होगे सर एग्जैक्टली 2, देखो एग्जैक्टली 2 में क्या आना है, एग्जैक्टली को मैं ये जो है ये 1 2 3 तीनों में आया ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें एग्जैक्टली आप निकालोगे क्या, एग्जैक्टली निकालोगे क्या, एग्जैक्टली निकालोगे क्या 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 40 और माइनस 4x। और यहाँ पे भी आपका आ रहा होगा ना, ये जो x देखोगे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 बार आपको और माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये क्या आ जाएगा आपका 40 माइनस 7x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कि आंसर क्या हो गया हमारा 40 माइनस 7x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसी का पार्ट है, कह रहा कि हाउ मेनी received medal in at least 2 of 3 sports, है ना, कह रहा कि at least 2 of 3 sports, कम से कम 2 पाया है। तो कम से कम 2 का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम 2 मेडल पाया है, तो कम से कम 2 मेडल भाई किसमें है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस पार्ट को, ये पार्ट पूरा, ये पार्ट पूरा और ये पार्ट पूरा। ठीक है, तो यही क्या है आपका एग्जैक्ट कम से कम 2 है, कम ये इसको यानी कि अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये निकाल लेता हूं, ठीक है, ये चीज मैं निकाल लेता हूं, तो इसमें से आपको देखोगे ध्यान चीज करनी पड़ेगी कि आपको यहां से 2 चीज माइनस करनी पड़ेगी। भाई अगर देखो इसको मैंने लिया तो ये हमारा कितना आया है, इतना प्लस इतना प्लस इतना। ठीक है, एग्जैक्टली 2 कितना आया है भाई, ये आया 40 माइनस 7x। अब आपको क्या चाहिए, इसको भी ऐड करना ना, तो इसमें क्या करो कि इस वाले पार्ट में, इस वाले पूरे पार्ट में जो आपने निकाला है इसमें क्या करो, इस x को ऐड कर दो। ठीक है, तो बस क्या करोगे इसमें आप 40 माइनस 7x हमने निकाला था, हमने क्या किया प्लस केवल x ऐड कर दिया, तो क्या आ गया आंसर हमारा 40 माइनस 6x आ गया हमारा आंसर। ठीक है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे तो देखो यहाँ पे क्या, हाउ मैनी रिसीव्ड एग्जैक्टली 1 of 3, एग्जैक्टली 1 की बात कर रहा भाई, एग्जैक्टली 1 की बात कर, तो हमने निकाल लिया कम से कम 2 निकाल लिया। ठीक है, ये क्या है, कम से कम 2 है। ठीक है, कम से कम 2 वाले हैं, कम से कम 2 वाले हैं, कम से कम 2 अवार्ड जिसने पाया है। तो आपको जब 1 निकालना है ना, तो क्या करो, पूरे में से इन्हीं को माइनस कर दो। ठीक है, पूरे में से इन्हीं को माइनस कर दो, मतलब 15x क्या था, 15x था पूरा, और उसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, ये 40 माइनस 6x। ठीक है, तो आप कर दो 40 माइनस 6x। ठीक है, 40 माइनस 6x आप माइनस करोगे इसको तो क्या आएगा, 15 6 21x हो जाएगा ये, और 21x माइनस क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 21x माइनस 40, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन हम खत्म। देखो इतना आसानी से क्वेश्चन हमने कर लिया, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अब देखो ये एक वेन डायग्राम क्वेश्चन लिया हमने इस वाला पार्ट। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये पूरा पोर्शन इसमें है पूरा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन है और ये पूरा पोर्शन, तो जब भी आप क्वेश्चन करो ना, तो इस वाले पार्ट को x मान लो, इस वाले पार्ट को y मान लो, इस वाले पार्ट को z मान लो। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूंगा ना कि P इंटरसेक्शन Q क्या है, P इंटरसेक्शन में बात करूं Q की, ठीक है, तो कहोगे सर P इंटरसेक्शन Q जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, y और प्लस z हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, y प्लस z हो जाएगा। मैं बात करूं R और Q की, ठीक है, P इंटरसेक्शन R की मैं बात करूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब मैं n की बात करता हूं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपका कोई भी जो सेट होता है ना, कोई स्किल सेट में एक एलिमेंट केवल एक ही बार आता है। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि ये पार्ट किसको शो करता है, तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड को शो करता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड में आपको कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं अगर यूनियन करता हूं, जेड 2 बार आ जाएगा, अगर मैं यूनियन कर दूं तो जेड 2 बार आ जाएगा। तो देखते हैं भाई, देखो अगर यहाँ पे अब n की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो n की तो p इंटरसेक्शन q दिख रहा है, p इंटरसेक्शन q,
और जब इसको आप ऐड कर रहे हो ना तो क्या लेना पड़ेगा आपको, और लेना पड़ेगा यानी यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है, और लेना पड़ेगा यानी यूनियन लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में कहोगे क्या कि P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखो जब आप कार्डिनल नंबर की बात करते हो यानी जब हम लिखते हैं क्या NP, तो हम कार्डिनल नंबर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कार्डिनल नंबर यानी कि ऐसे कह लो क्या कि समुच्चय में अवयवों की संख्या के बारे में, अवयवों की संख्या के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। आई बात समझ में, अवयवों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन ले लिया हमने, ये क्या देखो ये पूरा का पूरा सी पूरा है, ठीक है, सी तो पूरा है, तो आपको बस सी के साथ यूनियन करना, तो यहां भी सी यूनियन है, यहां भी सी यूनियन है, यहां भी सी यूनियन, यहां सी यूनियन है। अब आपको बारी बारी चेक करते जाना है। तो अगर ए डैश ले लोगे तो ए डैश में ए तो आएगा ही नहीं। देखो अब यहां पे ए डैश की बात करेंगे तो ए डैश हमारा ये हो गया ए, इसके अलावा ये जो पार्ट है ये पार्ट, ये क्या होगा आपका ए डैश हो गया, ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया ए डैश हो गया। अब बी छोड़ दो अगर, ठीक है, अब अगर बी छोड़ दो, ठीक है, आप क्या इंटरसेक्शन करा तो बी डैश में क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दोगे तो भाई पार्ट तो ये बच रहा है ना, तो ऐसे केस में ये क्या होगा हमारा आंसर नहीं होगा। अब आगे हम चेक करते हैं भाई, आगे चेक करते हैं और कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। देखो अब अगर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप देख सकते हो क्या आप एग्जांपल भी लेकर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ए बी सी डी रख दिया, कुछ रख दिया आपने, वहां पे ऐसे भी क्वेश्चन करके बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो रहने से होने से रहा, देखो सी इंटरसेक्शन ए, भाई सी इंटरसेक्शन ए ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई, और सी इंटरसेक्शन बी, तो सी इंटरसेक्शन बी ये पार्ट हो गया। अब ये तो रह गया ना, ये तो रह गया, तो ऐसे केस में ये भी क्या हो गलत आंसर हो गया क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी रह गया ये। अब देखते हैं यहाँ पे सी डैश, भाई सी अगर सी यूनियन कर दें सी डैश, तो भाई अगर सी डैश छोड़ दो इसको, भाई ये हमारा क्या खत्म, ठीक है, ये खत्म, तो बचा क्या सी डैश में, ये बचा, ये पूरा बच गया सी डैश में। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या ये वाला पार्ट आ जाएगा का सर, हाँ बिल्कुल आएगा इंटरसेक्शन बी में, और ए इंटरसेक्शन बी और सी डैश कर दिए तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या, इसमें देखो क्या ए और सी कॉमन है, एक्स कर दिया, वाई कर दिया और यहाँ पे जेड कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें आपका ये ए सी है, ए इंटरसेक्शन सी है क्या, भाई ए और सी का देखा था, ए और इंटरसेक्शन सी ये पूरा हो जाएगा, ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपका। अब शेडेड रीजन की बात करा तो इंटरसेक्शन सी तो आपका पूरा होगा ही, तो अगर मैंने कह दिया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो भाई ए आपका ये हो गया और यूनियन बी आपका ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ए यूनियन बी में ही हमारा काम चल जा रहा होगा, लेकिन आप कह दिया यहाँ पे इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट पूरा बस, ठीक है, अदरवाइज ये भी आता ना, तो आपको उसको गायब करने के लिए ये लगाना पड़ेगा क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये भी एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने लिया थोड़ा सा, देखो आप ध्यान से इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर ऑफर्ड 3 लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच 3 लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है और क्या है फ्रेंच है। आप हमेशा इंफॉर्मेशन को साइड में लिख लिया करो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। अब बात करते हैं, कह रहा है क्या 15 स्टूडेंट लर्न ऑल ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो देखो 15 कह रहा है कि सभी सीख लिए, तो एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना हो गया आपका, कह रहा है कि 15। फिर बात करते हैं, कह रहा है कि फिर 28 स्टूडेंट डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज। अब एक चीज समझो कि आप जब भी ऐसे बना रहे होगे ना, जब भी आप बॉक्स बनाते हो तो बॉक्स मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये जो है इसको कह दो कोई यूनिवर्सल, आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में जान लो यूनिवर्सल। तो मतलब ये जो 28 लोग हैं ना, वो 28 लोग यहाँ कहीं हैं, इनको बाहर छोड़ दो, इन 28 लोगों को बाहर छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं लिया है, क्योंकि आप डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं वो पढ़ रहे हैं। द लैंग्वेज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच, यानी कि जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ रहे हैं। आप समझो कि अगर मैंने क्या हिंदी कह दिया, इंग्लिश कह दिया, फ्रेंच कह दिया, ठीक है, अगर आप हिंदी इंग्लिश केवल देखोगे, फ्रेंच नहीं, मतलब केवल ये पार्ट आ जाएगा, ओनली हिंदी और इंग्लिश का ये पार्ट आ गया, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है, ये 28 लोग हैं, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, ये कह रहा कि अगर हिंदी इन्होंने कह दिया, ये इंग्लिश कह दिया और ये कह दिया फ्रेंच है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग भाई, यहाँ पे कह दिया कहाँ गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉर बट नॉट फ्रेंच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच, हिंदी और फ्रेंच में मान लो यहाँ पे x लोग हैं, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में कितने लोग भाई, दूना है, इसके यहाँ 2x हो गए, यहाँ पे 2x हो गया, दूना कह दिया है। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी इज थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच। भाई हिंदी और फ्रेंच पढ़ने वाले कितने x हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं, 3x हैं, ठीक है ना। इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं, इसके 3 गुना है। अब क्या 23 स्टूडेंट्स लर्न ओनली हिंदी, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 23 आ गया, कितना है, केवल 23, ठीक है, ओनली हिंदी। 17 ओनली इंग्लिश, तो ये क्या हो गया, ओनली, ये 17 हो गया ओनली इंग्लिश। फिर कह रहा है क्या कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रेंच इज 46, यानी कि पूरा आप मिला करके देखोगे ना, पूरा फ्रेंच में कितना है, 46 है। यही केवल एक डाटा दिया है जो आपको यूनिट दिया है कि पूरे में आपको मिला के दे दिया, यानी कि अगर मान लो मैं मान लो इसको m मान लेता हूं, ठीक है, तो आप ओनली, अगर ओनली फ्रेंच कहो, ये क्या ओनली फ्रेंच है, ओनली फ्रेंच में आपका क्या आ जाएगा, m प्लस x प्लस 3x, ठीक है, या क्या, ये क्या हो गया, इसका मतलब ये m प्लस x और प्लस ओनली फ्रेंच OF, ठीक है, ये क्या हो गया, OF कितना हो गया, ये 46 आ गया है भाई। अब ये चीज आप देखो, अब यहां से कह रहा है क्या, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग ओनली फ्रेंच इज 11। भाई यहां पे चीज दे दिया है कि आपको, हमको ये दिया हुआ कितना है, 11 है, ये हमको दे दिया क्या, 11, ठीक। अब आप देखो आपको डेटा क्या कह दिया, यहां दिया है 23, यहां दिया है 17, यहां दिया है 11, ठीक है। अब कह रहा है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लर्न प्रिसाइजली 2 लैंग्वेजेस। प्रिसाइजली 2 लैंग्वेज मतलब क्या है, 2x x और ये 3x। तो भाई बात करते हैं, m आपको दिया कितना, 28 दिया है, m हमको दिया क्या, 28, यानी कि अगर m, अगर x की बात करें हम, तो m हो गया, ये हो गया, m कितना हो गया, 28 दिया है आपको, 15 दिया है, ये दिया है 15, तो 15 ये हो गया, 15 यहां आप देखते हैं क्या आएगा, यम की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, 15 x कितना हो जाएगा, x निकालना हमको, और प्लस क्या हो गई, OF कितना हो गया, 11, और ये क्या आ गया, 46। अब देखोगे यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 11 26, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न प्रिसाइजली 2 लैंग्वेजेस। प्रिसाइजली 2 लैंग्वेज बात करें तो आपका ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 3x x और ये 2x, ठीक है, तो 3 2 5 1 6x हो गया, ये 6x हो जाएगा, ये 15 6 का 90 आ जाएगा। द नंबर स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रेंच इज 46, ठीक है, तो 46 हमने से निकाल लिया ना, 15, ये 4x होगा ना, ये अब ये क्या देखो, ये 4x एक्चुअली में, ठीक है, m3 या 4x है, ये 4x है, 4 4 4, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, क्या आ गया, 4 5 20, 5 आ गया क्या, तो 5 अगर आ गया तो आपसे 2 3 2 5 1 6 6 5 30, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, हमारा 30 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। एट लीस्ट 2 मतलब क्या है, इस 15 को भी ऐड कर लो, 30 15 क्या हो गया, 45 हो गया। देखो एक बार आपने बना लिया ना, तो आपका ये क्वेश्चन बनता जा रहा है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, सबको ऐड कर लो, ठीक है, यानी कि अगर 45 आ गया था, 45 23 11 और 17 जोड़ लो, तो 23 17 हो गया 40, 40 11 51, और 51 45 हो गया 96, ठीक है, ये हो गया 96। क्या कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया फ्रेंच, कितने लोग पढ़ते हैं भाई, अब 3 2 5 5 5 25 और 25 15 क्या हो गया, 40, ठीक है। लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो इंग्लिश और फ्रेंच सब मिला पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश फ्रेंच में भाई क्या आ जाएगा, देखो इंग्लिश और फ्रेंच की अगर हम बात करें तो भाई 46 कितने थे, फ्रेंच में थे, अब 2x और ये 17, तो 10 और 17 27 हो गया, आप 27 में ऐड कर दो, ठीक है, तो 46 क्या आ रहा है, 7 6 13, यानी कि आ गया 73, ठीक है, ये आपका 73 आ गया आंसर। आप बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ ध्यान से, आपको गलती नहीं करनी है। हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, एट लीस्ट 1 लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर टोटल स्टूडेंट, एक मिनट देखो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट ना, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्या कि 28 बच्चे ऐसे हैं, ये भी तो था 28 बच्चे ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो 96 और क्या करना पड़ेगा, प्लस 28 करोगे तो क्या आएगा, 124 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, 124 आंसर होगा। ऐसे ही आप भी गलती कर सकते हो एग्जाम में ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लर्न एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, तो एट लीस्ट 1 लैंग्वेज की बात करता है, यानी कि आप क्या करो, ये आपका 96 होगा, क्योंकि 28 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो आप समझ गए ना इस चीज को। अब भाई बात करते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला क्वेश्चन क्या था, आउट ऑफ द 500 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 260 पास इन फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है 500 बच्चे थे, ठीक है यहाँ पे कितने बच्चे 260 बच्चे पास हुए, फर्स्ट वाले में कितने पास हुए 260 केवल, यानी यहाँ आए कितने 260। फिर आई बात किसकी, फिर बात आई किसकी 210 पास सेमेस्टर, तो 210 केवल पास हुए यहाँ पे, सेकंड सेमेस्टर में कितने पास हुए केवल 210, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ 170 डिड नॉट पास इन ईदर सेमेस्टर, यानी कि ये जो 170 है नहीं यहाँ पास हुए, ठीक है किसी भी सेमेस्टर में पास नहीं हो पाए, ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बात थी, ठीक है। लो फर्स्ट आप मान लो ऐसे, इसको ए मान लो, तो ए में पास हुए कितने, ए में पास हुए कितने मान लो 260 दिया है, ठीक है बी में कितने दिए, बी में कितना दिया है आपको 210 दिया है। अब देखो 170 है, यानी कि आप कह सकते हो क्या एन ए इंटर ये यूनियन पे बार, ठीक है जो किसी में पास नहीं सब में फेल है, वो कितना है भाई, वो आपका दिया है 170। तो यानी कि जब भी आप टोटल 500 में से ना इसको हमेशा इंक्लूड कर दोगे, यानी कि आप अगर एन ए यूनियन बी निकालने जाओगे ना तो आप क्या करोगे, क्या 500 में से इन 170 को निकाल दोगे, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है कि या ए में हो या तो बी में हो, लेकिन ये जो 170 है वो किसी में नहीं ना, तो उनको बाहर फेंको, तो कितने बचे 330 बचे, 330। अब कह रहा कि जो दोनों सेमेस्टर में पास हुए उनको निकालना, आप लगा दो क्या फार्मूला, ठीक है एन ए यूनियन बी, ये भी फार्मूला आप याद रखो, बस आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, क्योंकि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट का हम रूल अपनाते हैं, ठीक है मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, वो भी बेसिक्स के साथ, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर अपनाओगे ना तो ऐसे आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो ये आ गया 330, ठीक है यहाँ आपका क्या आ जाएगा। अब मैं कहता हूं यहाँ पे आपको स्पीड पे काम करना है, किस पे, स्पीड पे काम करना है, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करो, स्पीड अपने आप आ जाएगी, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 260 और 210 400 हो गया 70 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आपका जो आ गया आंसर एन इंटरसेक्शन बी वो क्या हो जाएगा 470 माइनस 330 यानी कि 140, ठीक है 140 यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। कह रहा है क्या एक हमारा स्टेट है, ये भी आपका पीवाईक्यू ही है, एक स्टेट हमारा है वहां कह रहा है कि विद पॉपुलेशन ऑफ 75 इंटू 10 की पावर 6, तो टोटल जो पॉपुलेशन है टोटल वो कितना भाई, वो है 75 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब कह रहा है कि 45% हिंदी जानते हैं, तो हिंदी जब बात करता है हिंदी की तो पूरा हिंदी, मतलब जो लोग हिंदी जान सकते हैं सभी, ये क्या है 22% है, तो भाई ये आपको पता है ये कितना होगा, ये 100% होगा, है ना, परसेंटेज में हमेशा ये कितना होगा टोटल 100% होगा। इंग्लिश में कितने हैं, ठीक है अच्छा 45% यहाँ पे 45% हैं, इंग्लिश में कितने हैं 22%, और बात कर रहा संस्कृत की बात कर रहा है, संस्कृत में कितने हैं भाई, ये 18% है, और आपसे कह रहा क्या कि 12% नोज हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश जानने वाले कितने हैं 12% हैं, और कह रहा है कि इंग्लिश और संस्कृत जानने वाले कितने हैं 8% नो इंग्लिश एंड संस्कृत, भाई इंग्लिश और संस्कृत वाले कितने हैं 8% हैं। आप सारा इंफॉर्मेशन लिख लोगे आपके क्वेश्चन आसान बन जाएगा। हिंदी और संस्कृत वाले कितने हैं, ये है ये दिया 10%, ठीक है 10% दिया है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है क्या कि H इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन E, ये आपको दिया इतने लोग हैं वो है 5%, ठीक है मेरे तरह के लोग जो सब जानते हैं हिंदी इंग्लिश सब जानते हैं, ठीक है हाँ सब जानते हैं, सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है भाई सर झूठ नहीं बोलते हैं, आती है, ठीक है काम भर की आती है। What is the number of people who do not know any of the 3 languages? अब बात कर रहा है कि जो कुछ नहीं जानते, तो पहले आप निकालो क्या से H यूनियन E यूनियन S, ठीक है आप निकालो तो जोड़ लो इनको, ठीक है इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, और इसको क्या करना है प्लस करना है, ऐड कर लो सबको तो क्या होगा 28 12 40 40 80 85 हो गया, 85 हो गया, माइनस कर देते हैं इसमें से क्या 12 8 20 10 30, तो ये 30 हो गया, और प्लस कर देंगे क्या ये 5, तो 85 5 90 30 क्या हो गया 60%, तो 60% भाई कुछ न कुछ जानते हैं, ठीक है डू नॉट नो एनी ऑफ द अबाउट 3 लैंग्वेज, यानी कि 40% ये जानते हैं, कुछ न कुछ जानते हैं, कुछ न कुछ जानते हैं, यानी 60% ऐसे बच्चे जो कुछ न कुछ जानते हैं, यानी बच्चे 40% कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बकलोल हैं सब, ठीक है।
तो आपको निकालना इसका 40%, बस आपको तो निकालना आना चाहिए। तो 75 का 40/100 कर दो, ठीक है, 40%, और इंटू क्या है 10 की पावर 6 है। तो आप पहले इसको काट दो, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और ये 25 दिया 15 25 75, ठीक है, 5 10 और 15 25 75, और ये 2 दूना 4, तो 5 चौका 60 हो गया, 60 गुणे 10 की पावर 6, ठीक है, 60 गुणे 10 की पावर 6। 1 मिनट, 75 का 300 होता ना, तो ये हमने कहीं मिस्टेक कर दी यहाँ पे, रुको, ठीक है। ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन करने से दिमाग खराब हो जाता है, शॉर्टकट करते हैं वो सही रहता है कैलकुलेशन। भाई 75 इंटू क्या है 40/100 है, इंटू क्या है 10 की पावर 6 है, ठीक है। आप मत काटो, 25 चौका 100, 25 तिया 75, और काट दो 4 दें 40, तो देखो आ गया आंसर 3 गुणे 10 की पावर 7। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु नो हिंदी ओनली। तो भाई अब देखो, अगर मैं बना दूं डायग्राम ऐसे ही, ठीक है, ऐसे बना दूं मैं डायग्राम, ठीक है, तो कह दूं मैं केवल हिंदी चाहिए भाई, तो हिंदी में से क्या क्या माइनस करोगे, कहोगे सर हिंदी में से हिंदी इंग्लिश वगैरह ये जो भी है संस्कृत आपका है, अगर केवल हिंदी चाहिए तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, और इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो हिंदी वाला हमारा टोटल कितना है, हिंदी का मैटर जो है वो 45% है, तो 45% हो गए क्या हिंदी वाले, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्या हम, ये पार्ट, इसको अगर हमने माइनस कर दिया, यानी कि क्या, हिंदी इंग्लिश हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश ये हो गया, और हिंदी संस्कृत ये हो गया, ठीक है, ये वाला, तो 12 10 22%, ठीक है, 12 10 22। आपने कहा सर इसमें से आपको कुछ गलती करे, तो ये देखो एक बार इसको लिया ना, और इसको एक बार लिया, तो 2 बार ले लिया, तो इसका मतलब ये, और ये 45% पूरा में 45% ये पूरा था, हमने इसको एक बारी माइनस किया, इसको एक बारी माइनस किया, तो इसको एक बारी प्लस करना पड़ेगा, ये बीच वाला जो कितना है, जो कितना भाई 5% है क्या, हाँ ये 5% है, तो आप इसको 5% ऐड कर दो, तो आपका हो जाएगा क्या 45 और 5 50 में से 22 घटाओगे, 50 में से आप 22 घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा, 28%, और इसको कर दो क्या 75 बटा 75 गुणे 10 की पावर 6 कर दोगे, ठीक है, यानी आपका पूरा निकालना आपको ये, तो क्या आ जाएगा हमारा 28%, और ये हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा, और 25 या 75, और 25 चौका 100, और 7 चौका 28, तो 7 21, 21 गुणे 10 की पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो 28 आ रहा है ना, अब आपको लगा कि सर 28 आपको दिख भी रहा है, तो 28 ऐसे मार्क चले जाओगे तो गलती हो जाएगी, तो आपको उसका 75% निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु नो संस्कृत ओनली। तो संस्कृत वाले में भी ऐसे खेला करना पड़ेगा, संस्कृत है 18, तो कहा सर ये संस्कृत हो गया 18 हो गया हमारा, 18 में से क्या क्या माइनस करना है सर, 18 में से माइनस करना है क्या, इसको और इसको, 10 अटकाएगा 18, 18 हो गया, -18, और प्लस करना पड़ेगा क्या 5, तो ऐसे में क्या आ गया केवल 5%, और 5 गुणे करोगे क्या 75, और गुणे 10 की पावर कितना था 6 था, ठीक है, तो 5% निकालोगे इसका, तो क्या हो जाएगा 75 25 होता है 225, ठीक है, सॉरी 7 25 385, 385 होता है, तो 385 और 3.85 10 पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई आंसर हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखो इंग्लिश में कितना है 18% लोग हैं टोटल, ठीक है, 18% लोग टोटल हैं। अब इसमें से आप देखो जब बनाओगे ना ऐसे 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 और ऐसे, तो संस्कृत में से आप, ये हमारा संस्कृत आपका है, तो इसको आपको पूरा देखोगे तो पूरा 18 हो गया। अब यहाँ वाला कॉमन इसको आप घटा करके इस वाले को ऐड करो तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा कोई आंसर मैच नहीं कर, तो ऐसे केस में क्या बोल देंगे, इसको ननादी बोल देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु नो इंग्लिश ओनली। मतलब सब कुछ आपसे पूछ लिया कि हिंदी ओनली इंग्लिश ओनली, तो आप चाहो ना तो पूरे को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आप बना भी सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना होता है इसको, एक तरीका बता दूं मैं, उससे बेहतरीन तरीका कुछ होगा नहीं कि तीनों आप इकट्ठे बना लोगे, आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो उल्टा बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे उल्टा देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया मान लो हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया संस्कृत। और जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो सीधे आप खट से बनाओ, कैसे बनाओगे देखो, अंदर से भरने का मतलब ये देखो, पहले ये वाला भरोगे तो कितना है 5%, कहा सर ये है हमारा 5%, ये हो गया 5%, ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, हिंदी और इंग्लिश की, तो उसमें 12% है, तो हिंदी इंग्लिश में 12%, तो 5 ये कितना हो गया 7%, ठीक है। अब देखो इसमें है 8, तो 5 3 8, इंग्लिश संस्कृत में क्या हो गया 5 3 8, ठीक। अब यह क्या हमारा 5 12 8 10, तो 12 हो गया यहाँ, 8 हो गया यहाँ 10, यानी 5 यहाँ आ गया 5%।
अब आप देखो 7 5 12 5 17 हो गया, ये 17 में कितना घटाना, 45 है ये, तो आप घटाओगे 45 में 17 तो कितना आएगा 28, ठीक है। ये कितना आ गया 28%, जो हमने भी निकाला था, देखो यहाँ पे निकाला भी है, ठीक है। 21 आया था, 21 7 21 गुणे 10 की पावर 6, ठीक है, ये देखो आया भी था हमारा। अब फिर आप देखो क्या इसको निकालना हमको, इंग्लिश। तो इंग्लिश टोटल है, जो इंग्लिश टोटल है वो कितना है, देखो इंग्लिश टोटल है 22, ठीक है। तो 22 आप यहाँ पे है, तो 5 7 7 3 10 5 15 15 7 क्या हो गया 22, 7% ये हो गए। इंग्लिश बचा 18% है, इंग्लिश में 18, तो आप देखोगे 5 5 10 3 13 13 5 18, भाई 5% आएगा संस्कृत वाला। तो यानी कि जब आपसे बोला संस्कृत बात कर रहा, संस्कृत में कितना आ गया भाई 5%, देखो हमने 5% निकाला हुआ है। और आप देखोगे पूरा अगर क्या है आपका 75 गुणे 6 है, तो आपका 1% क्या हो जाएगा 75 गुणे उसकी पावर 4, है ना। तो 1% होगा, 1% विल बी इक्वल टू 75 गुणे 10 की पावर 4 कह सकते हो, ठीक है, इसको कह सकते हैं ना, क्योंकि वो तो 100% था। तो आपको अगर 5% चाहिए तो 75 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि आ रहा है क्या हमारा 3.85, यानी कि ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज जाएगा आंसर। अगला कह रहा है कि इंग्लिश ओनली, तो भाई हमने बनाया इंग्लिश में कितना 7%, ठीक है, ओनली इंग्लिश। तो 7% कर दो क्या 75 गुणे 7, 75 गुणे 10 की पावर 6 और गुणे 7, ठीक है। ये भी नहीं मिल रहा है क्या, इंग्लिश ओनली, जो लोग केवल इंग्लिश जानते हैं, तो भाई 7% आपका इंग्लिश आ रहा है, ये भी नहीं मिल रहा हमको, है ना। ठीक है, तो ये आ गया क्या हमारा आ गया, ये हमारा आ गया, जो ये क्या आ गया हमारा, कहां गया, ठीक है, ये भी ना दिया जाएगा आंसर, ठीक है, इसका भी आ जाएगा ना दीज। कह कि व्हाट इज नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली वन लैंग्वेज, हु नो ओनली वन लैंग्वेज, यानी कि हिंदी में कितना आया था, ओनली हिंदी आया था क्या, देखो यहाँ पे 28 7 35 5 40, तो 40% निकालोगे तो 40 गुणे 75, ठीक है, आपका कितना होता है 3 होता है, 75 चौका क्या होता है 30, तो 3 गुणे 10 की पावर 7, 3 गुणे 10 की पावर 7 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर क्या होगा 6 भी होगा ना। और एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है किस पे, व्हाट इज नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली 2 लैंग्वेजेस, ओनली 2 लैंग्वेजेस, 3 नहीं जानते हैं, ठीक है, ओनली 2, तो 7 3 10 5 15, 15 गुणे 75, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 15 गुणे 75, 15 और गुणे 75 गुणे 10 की पावर 6, ठीक है। तो आप यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बटे अगर बटे 100 भी कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 15 या 45 और 45 बटे 4, तो क्या आ जाएगा 11 चौका 44, 11 में 2 5 गुणे 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये वे क्वेश्चंस थे जिनको आपको एग्जाम में बिल्कुल करके जाना है, ठीक है, बिल्कुल ही करके जाना है, इनको बिना छोड़े आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल मस्ट क्वेश्चन है। इसके बाहर अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना इजिली, ठीक है, आपने कर लिया क्वेश्चन, तो इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं होगा, वेन डायग्राम सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है भाई। चलो फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।